हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ, जिसमें हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। ये है वर्कशीट नंबर 1, जिसमें संख्या पद्धति चैप्टर है। इसको हल करते हैं। पहला सवाल है, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 1 हो या स्वयं संख्या हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। 1 और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड है तो वो भाज्य है। तो यहाँ पर 49 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि 49 के स्वयं के अलावा 1 के अलावा 7 भी गुणनखंड है। 49 का 7 एक गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है। ऐसे ही हमें दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर गोला लगाना है जिसके कोई गुणनखंड ना हो, 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, यानी वो किसी पहाड़े में ना आ रहा हो। तो 11 किसी पहाड़े में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या हो गई। 21 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में आता है तो भाज्य है। 35 5 और 7 के पहाड़े में आता है तो भाज्य है। 67 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 52 26 दूना 52 भाज्य है। 36 6 6 36 9 चौके 36 ये भाज्य है। 97 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 98 14 7 98 7 6 42 5 चौके 20 23 किसी पहाड़े में नहीं आता तो 23 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 89 अभाज्य संख्या है। 34 72 भाज्य है। 7 किसी पहाड़े में नहीं आता, यह अभाज्य संख्या है। 61 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, यह अभाज्य संख्या है। 10 5 के पहाड़े में आता है, ये भाज्य है। 41 किसी पहाड़े में नहीं आता, यह अभाज्य संख्या है। 70 81 92 ये भाज्य है। 67 किसी पहाड़े में नहीं आता, अभाज्य संख्या है। 79 अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से बताना है 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो 21 भाज्य है, 22 भाज्य है, 23 अभाज्य है। उसके बाद 24 25 26 27 28 ये सब भाज्य है। 29 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 31 अभाज्य है। 32 33 34 35 36 37 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 41 अभाज्य संख्या है। 43 अभाज्य संख्या है और अंत में 47 अभाज्य संख्या है। चौथा क्वेश्चन है, 16 के अभाज्य गुणनखंड है। कौन से अभाज्य गुणनखंड है बताना है। तो सभी गुणनखंड अभाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 8 16 होता है, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। 4 चौके 16 है, ये दोनों गुणनखंड 16 के हैं, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये अभाज्य गुणनखंड है 16 के। तो स ऑप्शन इसका सही होगा, स भरेंगे। दूसरा है 56 के अभाज्य गुणनखंड कौन से है। 7 8 56 होता है, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 दूनी 8 8 7 56, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56, ये 56 के अभाज्य गुणनखंड है, स ऑप्शन। नेक्स्ट है 70 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। 35 दूना 70 होता है, लेकिन 35 अभाज्य संख्या नहीं है। प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर है 5 7 35 35 दूना 70, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो 70 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 7 गुणा 5 है। तो दूसरा ऑप्शन ब इसका सही होगा। मिलान करना है, संख्या दी हुई है, सामने अभाज्य गुणनखंड है तो गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 4 7 28, तो ये 28 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, ये 60 के अभाज्य गुणनखंड है, 60 से मिला देंगे। 13 7 91, ये 91 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, तो ये 48 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 3 6 6 3 18 18 3 54, ये 54 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, 40 को गुणा करना है आगे 17 से, तो ये हो गया 680, तो ये 680 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128, 128 को गुणा करना है 5 से। 5 8 40, ये हो गया 640, तो ये 640 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर 2 3 6 6 3 18 18 5 90, ये 90 के अभाज्य गुणनखंड है। 19 दूना 38, ये 38 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 5 10 10 5 50, 50 को गुणा करना है 17 से, तो ये 850 के अभाज्य गुणनखंड है।